हाय फ्रेंड, आइए आज हम आप सभी को हड़प्पा सभ्यता के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो चलिए टॉपिक की ओर। वेलकम फ्रेंड, माय चैनल ज्ञान सागर। तो दोस्तों, पहला टॉपिक है बनावली किस राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन हरियाणा, दूसरा पंजाब, तीसरा गुजरात, चौथा ऑप्शन महाराष्ट्र। तो बताएं दोस्तों, इसका क्या सही आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हरियाणा होगा। राइट आंसर इसका हरियाणा होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज़ से बनी है। ए नंबर लोहे, बी नंबर तांबे, सी नंबर कांसे, डी नंबर सेल खड़ी। तो दोस्तों जल्दी बताएं कमेंट में। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर डी होगा, सेल खड़ी। हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें बनी हुई थी वो सेल खड़ी की बनी हुई थी। नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। लोथड़ किस नदी के किनारे स्थित है। ए नंबर सिंधु, दो नंबर व्यास, तीसरा ऑप्शन भोगवा, चौथा ऑप्शन रावी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर सी होगा। लोथड़ जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। पहला ऑप्शन पूर्व पाषाण युग, दूसरा ऑप्शन नव पाषाण युग, तीसरा ऑप्शन कांस्य युग, चौथा ऑप्शन लोह युग। तो दोस्तों हड़प्पा जो था कांस्य युग सभ्यता था। क्या राइट आंसर कांस्य युग होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। हड़प्पा संस्कृति आधारित थी ए नंबर व्यापार पर, बी नंबर कृषि पर, सी नंबर पशुपालन पर, डी नंबर शिकार पर। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा व्यापार पर, ए नंबर। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर व्यापार पर होगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे। पहला ऑप्शन विष्णु की, दूसरा वरुण की, तीसरा मातृ देवी की, चौथा इंद्र की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी नंबर मातृ देवी की। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है। पहला ऑप्शन ग्रामीण सभ्यता, दूसरा ऑप्शन शहरी सभ्यता, तीसरा ऑप्शन भोजन संग्रहालय सभ्यता, चौथा ऑप्शन कबीलाई सभ्यता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी होगा, शहरी सभ्यता। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। पहला ऑप्शन हड़प्पा, दूसरा ऑप्शन मोहनजोदड़ो, तीसरा ऑप्शन कालीबंगा, चौथा ऑप्शन लोथड़। तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर।
हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज की थी? पहला ऑप्शन अलेक्जेंडर, दूसरा ऑप्शन दयाराम साहनी, तीसरा ऑप्शन कर्नल वर्कस, चौथा ऑप्शन मैक्स मुल्लर। तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, दयाराम साहनी। सर्वप्रथम खोज जो हड़प्पा की थी वो दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? पहला ऑप्शन सिंधु, दूसरा ऑप्शन व्यास, तीसरा ऑप्शन सतलज, चौथा ऑप्शन रावी। तो बताए जल्दी, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, रावी। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी? पहला ऑप्शन नगर योजना व वास्तुकला, दूसरा व्यापार, तीसरा कला, चौथा पशुपालन। तो फटाफट बताए दोस्तों। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, नगर योजना व वास्तुकला। यह जो था महत्वपूर्ण सभ्यता, महत्वपूर्ण विशेषताएं थी इसमें। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था? पहला ऑप्शन राजतंत्रात्मक, दूसरा ऑप्शन लोकतंत्रात्मक, तीसरा ऑप्शन नगरपालिका, चौथा गणतंत्रात्मक। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन व्यवस्था जो था वो था नगरपालिका। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर सी होगा, नगरपालिका। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? पहला ऑप्शन विदेशी आक्रमण, दूसरा ऑप्शन प्राकृतिक कारण, तीसरा ऑप्शन मानवीकरण कारण, चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो बताए दोस्तों, इसमें कौन सही होगा? जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का पतन के कारण जो थे सभी थे, विदेशी आक्रमण भी थे, प्राकृतिक कारण भी थे, मानवीयकरण भी थे। इसीलिए इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी होगा। विदेशियों का भी आक्रमण हड़प्पा पर किया गया था, इसलिए उसका राइट आंसर उपयुक्त सभी होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? पहला ऑप्शन हड़प्पा, दूसरा ऑप्शन मोहनजोदड़ो, तीसरा ऑप्शन धोलावीरा, चौथा ऑप्शन लोथाड़। पता है सबसे पहला उत्खनन किसका हुआ था? तो दोस्तों, सबसे पहला उत्खनन हड़प्पा का हुआ था, जो कि दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। यह 1921 ईस्वी में किया गया था। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर। सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो दोस्तों, इसका पहला ऑप्शन होगा लोथाड़, दूसरा ऑप्शन कालीबंगा, तीसरा ऑप्शन राखीगढ़ी, चौथा ऑप्शन वनमाली। क्या राइट आंसर जो होगा ए नंबर, लोथाड़। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर ए नंबर, लोथाड़। किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े का साक्ष्य मिले हैं? पहला ऑप्शन कालीबंगा, दूसरा ऑप्शन रंगपुर, तीसरा ऑप्शन सुतकाजेंडोर, चौथा ऑप्शन मोहनजोदड़ो। तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, यानी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में ही सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया गया था? पहला ऑप्शन
दयाराम साहनी, दूसरा ऑप्शन जॉन मार्शल, तीसरा ऑप्शन R.D. बनर्जी, चौथा ऑप्शन R.S. बीट। तो दोस्तों आप सभी को तो पता ही है, आगे बता चुके हैं कि इसमें दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी, परंतु इसका जो राइट आंसर होगा वो R.D. बनर्जी यानी राखल दास बनर्जी। ये शॉर्टकट में है R.D. बनर्जी, इसका पूर्ण नाम जो है वो है राखल दास बनर्जी। इसका राइट आंसर सी होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? पहला ऑप्शन सिंधु नदी, दूसरा ऑप्शन रावी नदी, तीसरा ऑप्शन झेलम नदी, चौथा ऑप्शन तेनाव नदी। तो बताएं इसमें से कौन सा नदी के किनारे मोहनजोदड़ो बसा हुआ था? जल्दी बताएं। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो जो था सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। जी हाँ, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? ये पहला ऑप्शन हिंदी, दूसरा ऑप्शन सिंधी, तीसरा ऑप्शन उर्दू, चौथा ऑप्शन फारसी। जल्दी बताएं कमेंट में। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो जो था सिंधी भाषा का शब्द था। जी हाँ, मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द था। चलिए नेक्स्ट टॉपिक। लोथड़ कहाँ स्थित है? ए नंबर गुजरात, बी नंबर पश्चिम बंगाल, सी नंबर राजस्थान, डी नंबर पंजाब। इसका राइट जो आंसर होगा ए नंबर होगा गुजरात। जी हाँ दोस्तों, लोथड़ जो है गुजरात में स्थित है। थैंक यू दोस्तों। अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें तथा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।